गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैंने कल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर समस्थानिक बताए थे, समहारिक बताए थे, सम न्यूट्रॉनिक बताए थे और सम इलेक्ट्रॉनिक बताए थे। तो समस्थानिक में मैंने आपको बताया था कि जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं, और जब परमाणु संख्या समान होती है तो उनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। इसी प्रकार मैंने दूसरा बताया था समभारिक या आइसोबार। समभारिक के अंदर द्रव्यमान संख्या समान रहती है जबकि परमाणु संख्या अलग अलग रहती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग रहती है। सम न्यूट्रॉनिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी रहती है? समान रहती है, जबकि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहती है। कहने का मतलब एक चीज़ समान है, बाकी दो चीज़ अलग है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इन तीनों में से एक चीज़ समान होगी, बाकी की दो चीज़ अलग अलग होगी। चौथा अपन ने बताया सम इलेक्ट्रॉनीय। सम इलेक्ट्रॉनीय में कोई परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनीय कहलाते हैं। मैंने कल आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कुछ सूत्र दिए थे, अणु दिए थे, ठीक है ना? तो उनमें अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ सम इलेक्ट्रॉनीय का, कि माना अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनीय का युग्म है। युग्म अपन को पहचानना है। जैसे माना अपन को दे दिया CO2, NO2 और NO2 प्लस या माइनस दे दिया। नंबर दूसरा अपन को दे दिया CO2, NO2 प्लस और SO2। थर्ड अपन को दे दिया CO2, NO2 प्लस और CaH2। और नंबर फोर्थ अपन को दे दिया NO2 प्लस, NO2 माइनस और CO2। तीन हो गए, ये लो, ये दे दिए साहब। अब माना इनमें से अपन को पहचानना है कि निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनीय का युग्म है, मतलब अपन को इन चारों में से वो युग्म छांटना है जो कैसा हो? सम इलेक्ट्रॉनीय हो। तो अपन कैसे पता लगाएंगे? अपन को प्रत्येक परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जैसे अपन CO2 की बात करते हैं तो यहाँ देखो CO2 कार्बन में कितना होता है? 12। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। संख्या कितनी है? 2। कोई भी आवेश नहीं है तो जोड़ लो, 8 दूनी 16। सॉरी, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए? 22। तो CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 22। दूसरा कौन है? NO2 है, तो यहाँ देखो NO2, N का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन का 8, संख्या कितनी है? 2। 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए? 23। ठीक है। NO2 के बाद में कौन है? NO2 माइनस। तो यहाँ देखो NO2 का कितना निकाला था अपन ने? 23। तो यहाँ लिख दो 23। माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24। NO2 माइनस निकाल लिया। NO2 प्लस का निकालना हो तो ये लो NO2 प्लस। NO2 के टोटल कितने होते हैं? 23। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना आया? 22। इसी प्रकार अपन को SO2 का निकालना है, तो ये देखो SO2, S का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। 8 इंटू 2, 16 और 16 कितने हो गए? 32। और कौन बचा इनमें से? CaH2 की बात करें तो CaH2 कैल्शियम का कितना होता है? 20। हाइड्रोजन का 1, संख्या कितनी है? 2। टोटल कितने हो गए? 22। अब आप लगा लो 22 सब में कितने हैं? CO2 में यहाँ पर कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। NO2 प्लस में कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। ये वाला 22, 22 और ये 22। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है अपना? तीसरे नंबर का। तो यहाँ देख लो 22 किस में है? एक तो 22 है अपना CO2 वाला, और 22 कौन सा वाला है? NO2 प्लस वाला। और 22 कौन सा है? CaH2 वाला। तो बताओ CO2, NO2 प्लस और CaH2 किस में है?
तीसरे वाले में। तो ये थर्ड वाला कैसा हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनीय हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला सम इलेक्ट्रॉनीय हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो अगला नंबर आता है 5वां नंबर, आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं तुल्यांतरी नाभिक। आइसो डायाफर्स या तुल्यांतरी नाभिक, इसमें देखो आइसो डायाफर्स समस्थानिक में तो परमाणु संख्या समान थी, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान थी, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान थी और सम इलेक्ट्रॉनीय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी। और आइसो डायाफर्स में n-p = सेम, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, समान आना चाहिए। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस समान आता है तो ऐसे युग्म या ऐसे जो नाभिक होते हैं वो आइसो डायाफर्स कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे अपन एक एग्जांपल लिया 92 यूरेनियम 235 और 94 प्लूटोनियम 239। अब आप देखो यहाँ हर चीज़ अलग अलग होगी, परमाणु संख्या अलग होगी, द्रव्यमान संख्या भी अलग होगी, न्यूट्रॉन भी अलग होगा, लेकिन अपन को मतलब किससे है, n-p से मतलब है। n-p कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलो अपन देखते हैं परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92 है, इसमें 94 है। यहाँ पर देखो परमाणु भार कितना है, 235। तो अपन क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, a-z, घटा दो, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, और 23 में से 9 गए तो 14, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, और 23 में से 9 गए तो 14। ये न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। न्यूट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है और द्रव्यमान संख्या भी अलग है। अपन को किससे मतलब है, n-p से मतलब है। यहाँ देखो n का मान कितना है, न्यूट्रॉनों की संख्या 143 है, प्रोटॉनों की संख्या 92 है, घटा दो, 3 में से 2 गया तो 1, और 14 में से 9 गया तो 5। यहाँ देखो 5 में से 4 गया तो 1, और 14 में से 9 गया तो 5। इसका मतलब जो अपना n-p आया वो कैसा आया, सेम, और जो सेम हुआ तो वो क्या कहलाएगा, आइसो डायाफर्स। क्या कहलाएगा, आइसो डायाफर्स। इट मीन्स यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 कैसे होते हैं, आइसो डायाफर्स होते हैं, तुल्यांतरी नाभिक होते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया तुल्यांतरी